बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कलेजी। मैं आपके साथ बीफ कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन ये जायके में इतनी लाजवाब होगी कि खाने वाले भी वाह वाह करेंगे। और कुछ मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट स्टेप शेयर करूंगी, जिससे आपकी कलेजी भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। कलेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप घी लिया है। घी जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा घी है वो गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, 3 से 4 अदद जहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे प्याज का जो है वो काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। तो हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। दो से 3 टुकड़े दालचीनी के यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी और धनिया शामिल करूँगी। और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसकी 6 से 7 मिनट के लिए भुनाई करूँगी, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ली है, ये वज़न में आधा किलो है। कलेजी को मैंने साफ़ करके बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया था और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया था। तो यहाँ पर कलेजी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धोया है। 6 से 7 पानी में मैंने कलेजी को धोया है। तो कलेजी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि जो इसके अंदर कलेजी की स्मेल है वो रिमूव हो जाए। कवर किए बगैर हम इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। कवर किए बगैर इसकी भुनाई इसलिए करते हैं कि ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और मिक्स कर लेंगे। काफ़ी हद तक जो कलेजी का कलर है वो चेंज हो गया और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई लाजमी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं किया। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सिरका शामिल करूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद इसमें हम सिरका और सोया सॉस शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम रखी है। मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर किया है 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कलेजी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारी कलेजी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये है जी फाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
कैसी लगी जी मेरी आपको मुख्तसर सी शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।